I welcome you all in the next video tutorial of HE Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. Dear all, in this video we are going to discuss between invoice and voucher. So before starting, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rule and regulation in case of any deviation. So first of all, let's start the topic of voucher. So what is this voucher? It refers to a written document that act as evidence for the transaction carried out. पहले देख लेते हैं वाउचर कैसा दिखता है. तो दिस इज द वाउचर फॉर्मेट जिसपे वाउचर नंबर लिखा है, डेट, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, ऑथर्ड बाय, प्रीपेड बाय, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है बिल्कुल. अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए कोई सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान की अगर बात करें, कोई महाविद्यालय है, वहां पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी और जो महाविद्यालय की अथॉरिटीज है वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. लाइब्रेरी बुक्स परचेज होंगी, केमिकल्स यूज होंगे, इसके अलावा भी इक्विपमेंट्स या मशीनरी परचेज की जाएगी उन बच्चों के लिए. तो जितना भी लेन देन है, वहां पे एम्प्लॉइज होंगे, उनको सैलरी भी दी जाएगी. तो जितना भी लेन देन है, आपने कोई चीज खरीदी है किसी सप्लायर से या बच्चों से आपको फीस आई है, तो जितना भी ये डेबिट और क्रेडिट हुआ है वो किस तरह मेंटेन किया जाएगा और वाउचर का उसमें क्या रोल है. तो वाउचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू इट एक्ट एज एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन. कोई भी आपने ट्रांजैक्शन की है उसका प्रूफ है वाउचर. जब भी ऑडिट होता है किसी भी शिक्षण संस्थान में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले तो ऑडिटर्स आते हैं, वो बिल और वाउचर चेक करते हैं. वाउचर नंबर, दे आर श्योर वाउचर नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वाउचर रेफर टू रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्ट एज एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट. क्या ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं, उसके लिए वाउचर नंबर या वाउचर बनाए जाएंगे, जिसका फॉर्मेट हमने नीचे देखा. इट हैज अ सीरियल नंबर एंड इट इज इन प्रिंटेड और इन द डिजिटल फॉर्म एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट कलर्स. ये चीज हम मिस कर जाते हैं. अगर वाउचर डिफरेंट कलर्स के बनाए जाए तो बहुत ही आसानी होगी उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन में अलग अलग हेड्स होते हैं पेमेंट के लिए. आपने केमिकल्स के लिए अलग से प्रावधान रखे गए, अलग से हेड्स होते हैं जहां से पेमेंट निकलती है. बच्चों की फीस अलग हेड में अकाउंट में जाएगी. तो अगर ये डिफरेंट कलर्स के हो तो बहुत आसानी हो जाती है. तो ऑन द जनरेशन ऑफ द इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ अ बिल, द एंट्रीज आर फर्स्ट मेड इन वाउचर. तो जब भी कोई बिल या इनवॉइस जनरेट होगी तो सबसे पहले एंट्री वाउचर में की जाएगी. मतलब आपने बिल दिया तो उसकी एंट्री कहां पे होगी, वाउचर में. आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज वाउचर रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स और जर्नल्स आर परफॉर्म. उसके बाद ही उसकी एंट्री आगे फर्दर रिकॉर्डिंग बुक्स या जर्नल्स में की जाएगी. तो ये देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स लाइक पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, एडजस्टमेंट वाउचर. तो जैसे अगर रिसिप्ट वाउचर की बात करें तो व्हेन एवर देयर इज एन सम कैश इनफ्लो, अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है, मान लो बच्चों ने फीस दे दी उस शिक्षण संस्थान में, रिसिप्ट वाउचर बनेंगे. पेमेंट वाउचर व्हेन देयर इज सम कैश आउटफ्लो, उस शिक्षण संस्थान ने बच्चों के लिए कोई मशीन खरीदी, पेमेंट वाउचर बनेगा. उस फर्म के लिए, उस फर्म के नाम पर पेमेंट वाउचर बनाया जाएगा और वो आपके रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा इस तरह से. अगर हम इनवॉइस और बिल, अब बहुत कंफ्यूजन होता है व्हाट इज इनवॉइस और व्हाट इज बिल. तो सबसे पहले कोई भी हम चीज परचेज करते हैं तो इनवॉइस जनरेट हो जाती है उसका. इस फोटोग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए आपने ऑर्डर किया तो सबसे पहले कंपनी वाले क्या करेंगे, एक इनवॉइस जनरेट कर देंगे. इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स. मतलब इनवॉइसिंग का मतलब क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल इज इक्वल टू गुड और सर्विस डिलीवर टू द कस्टमर. और बिल कब होगा, जब इनवॉइस जनरेट हो जाएगी. लास्ट में हम क्या करते हैं, बिल जनरेट हो जाए. बिल बेसिकली इट इज अ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. बिल हमारे पास आ गया तो अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी. इट इज अ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. बिलिंग इज इक्वल टू अकाउंटिंग पेबल इज इक्वल टू गुड एंड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर. तो यही डिफरेंस है, स्लाइड सा डिफरेंस है. कई बार हम इसको एक ही मान लेते हैं, कई बार इसको अलग अलग करके भी यूज कर लेते हैं. तो सिंपल भाषा में देखिए, इनवॉइस का मतलब क्या, बिफोर पेमेंट इज मेड. पेमेंट की नहीं है उससे पहले इनवॉइस जनरेट हो जाएगी. और रिसिप्ट का मतलब क्या है, आफ्टर पेमेंट इज मेड. आफ्टर पेमेंट आपने बिल दे दिया तो आफ्टर पेमेंट बेद के बाद आपको रिसिप्ट दे दी जाएगी. तो बिल के बाद ही पेमेंट रिलीज होती है. कई बार हम इनवॉइसेस के बेस पे भी पेमेंट की जा सकती है.
अब इनवॉइस को समझते हैं पहले। इनवॉइस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द डिटेल ऑफ द सेल ट्रांजैक्शन, और ज्यादातर जो बिल्स होते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रीफ में दी जाएगी, लेकिन इनवॉइस के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। उसमें मान लीजिए कोई इक्विपमेंट आपने परचेज किया है तो उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन भी मेंशन की जाएंगी, और उसके अलावा भी हर एक चीज मेंशन की जाएगी, उसका जीएसटी नंबर है, फर्म का नाम, हर एक चीज उसमें प्रॉपर तरीके से होगी। बिल में हो सकता है कि कोई चीज ब्रीफ में दे दी हो। तो इनवॉइस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल ऑफ द सेल ट्रांजैक्शन। प्रिपरेशन ऑफ द इनवॉइस टेक प्लेस व्हेन द सप्लायर सेल गुड और क्रेडिट। आपने ऑर्डर किया सप्लायर को और उसने फटाफट से इनवॉइस प्रिपेयर कर दी, और जब आपको सामान दिया जाएगा इनवॉइस भी साथ में आएगी। उसके बाद फिर वो बिल जनरेट करेंगे और आपको पेमेंट करना है। द सेलर प्रिपेयर्स द इनवॉइस एंड सेंड इट टू परचेजर हु कॉल्स इट अ बिल। हम उसको कई बार बिल देते हैं फॉर परचेज, को बिल भी बोल सकते हैं। So these two words are opposite side of the same coin and one should not get confused between the two. कोई दिक्कत नहीं है। तो इनवॉइस का सैंपल दे रखा है, सपोज करिए इनवॉइस है, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस ऑफ द सप्लायर, डिस्क्रिप्शन डिटेल दी जाएगी, पूरा का पूरा टोटल जीएसटी वगैरह लगा के इस तरह से इनवॉइस जनरेट होती है, जो कि डिजिटल भी जनरेट होती है। जीएसटी नंबर है तो डिजिटल जनरेट होती है और वैसे भी जनरेट हो सकती है। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस और यू कैन से द बिल और द वाउचर। तो वाउचर आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू ऑल फॉर अवेलेबल टाइम।